हेलो कमेंट स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2026 चुनाव के लिए अभी एक अनंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी, जिसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति, कोई दावा या कोई क्लेम या किसी भी तरह से संशोधन या डिलीट करने के लिए कोई भी प्रपत्र आपने भरा है, अब उसका निस्तारण कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया कैसे है, पूरी यहाँ पे हम कंप्लीट बताने वाले हैं। और निस्तारण कौन करेगा, किस तरह से होगा, पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिखाएंगे। अगर मान लीजिए आपका जो प्रपत्र है वो अभी आपने नहीं भरा है, तो आपको क्या करना है, आपको किससे मिलना है, तो किस तरह से आप भर पाओगे उसको भी कंप्लीट दिखाएंगे। अभी तक आपने प्रपत्र 2, 3, 4 इस तरह से भरे जो भी आपका था। अभी जो अधिसूचना जारी हुई थी संशोधन की चुनाव आयोग की तरफ से, मैं उस पर आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 10 था, जिसमें से मेंशन ये किया गया था कि जो दावे एवं आपत्तियों को जो प्राप्त करना है, यानी जो फॉर्म भरना था, उसकी जो डेट दी गई थी 24 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक रखी गई थी। 11वें नंबर पर मेंशन था दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण, यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक, यानी कि अभी ये चल रहा है। ठीक, निस्तारण का काम अगर आपका छूट गया तो हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे 12वें नंबर पॉइंट पे ये लिखा है दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत हस्तलिखित पांडुलिपियां तैयार करना सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय में जमा करने की अवधि 7 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक है। अब ये कौन तैयार करेगा, कौन जमा करेगा, वो हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाते हैं अभी आपको आगे यहाँ। ठीक है, उसके बाद नीचे है दावे एवं आपत्ति का इस तरह से दिखाया गया है। और उसके बाद जो फाइनल सूची ड्राफ्ट जो आएगी, अंतिम सूची निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को पब्लिश किया जाएगा, यानी जो ग्राम प्रधानी पंचायत का चुनाव है उसकी जो लिस्ट है 6 फरवरी को पब्लिश की जाएगी। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे निर्वाचक नामावली के जो बृहद पुनरीक्षण की जो निर्देश पुस्तिका है, मैं उसके हिसाब से बताने वाला हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो। तो जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। किस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं अध्याय 8 से शुरू करता हूँ, दावा एवं आपत्ति दाखिल करना, जिसमें से आपने अभी किया, मैं आपको समझा देता हूँ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम निर्वाचक नामावलियों के अभिलेख प्रपत्र वन प्रकाशन कराया जाएगा। निरीक्षण की अवधि प्रारंभ होने के साथ ही आपत्तियां दाखिल करने का कार्य आरंभ हो जाएगा। जो कि आपने यहाँ पे आपत्तियां दाखिल की, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं था तो उसने प्रपत्र तो 2 भरा, जैसे दावा प्रपत्र जिसमें से नाम सम्मिलित किए जाने के लिए भरना था वो आपने यहाँ पे भरा। उसके बाद प्रपत्र 3 संशोधन के लिए यहाँ पे भरा, आपत्तियां संशोधन के लिए। इसी तरह से आपने प्रपत्र 4 को भरा। अगर अभी छूट गया है तो अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रसीद वगैरह इस तरह से इसको आप पढ़ सकते हो। फिर मैं नीचे आता हूँ, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कुछ चीज़ें मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं जो अध्याय 9 है, जिसमें दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण। ये आपको मैं विस्तार से पढ़ के बताता हूँ किस तरह से क्या प्रक्रिया होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह स्पष्ट किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि विहित आदित्य के भीतर विहित प्रपत्र विहित रीति यदि कोई व्यक्ति दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी जाएंगी। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिन मामलों में दावा आपत्तियों की प्रथम ग्रहता दृष्टतः संतुष्ट न हो, ऐसे दावेदार आपत्तिकर्ता को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम इतना के प्रारूप पर नोटिस तामील की जाएगी। देखिए यहाँ पे नोटिस तामील की जाएगी, यानी आपको सूचित किया जाएगा, आदेशित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने पर आपत्ति की गई है तो नोटिस की एक प्रति उस व्यक्ति को तामील की जाएगी, यानी उस व्यक्ति को भी आदेशित या प्राप्त करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति की गई है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का आपत्ति है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। दावे एवं आपत्तियों के साथ दावेदार अभिकर्ता से ऐसे दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगेंगे जब आप दावा करेंगे। सुनवाई के समय सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावेदार आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित किया जाएगा, यानी आपका जो करता उसका बयान भी लिखित रूप से लिया जाएगा, या जांच के उपरांत जो वहां पे जो कार्मिक हैं उनके मदद से किया जाएगा। नीचे आते हैं, डेटा फीडिंग हेतु बीएलओ द्वारा गणना कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत 3 प्रतियों में पांडुलिपि परिवर्धन, विलोपन, संशोधन यानी एडिशन और मॉडिफिकेशन और डिलीटेशन के अलग अलग तैयार की जाएंगी। बीएलओ के द्वारा हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार की जाएगी। ठीक है, एक प्रति कंप्यूटरीकृत हेतु फर्म को उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कंप्यूटर में फीड करने के लिए एक फर्म को दी जाएगी और उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रूफिंग होगी। उसके बाद प्रिंट आउट की बीएलओ के द्वारा जांच की जाएगी तथा डेटा शुद्ध कराया जाएगा, यानी जो उसका प्रिंट आउट आएगा उसका फिर बीएलओ द्वारा जांच होगा। ठीक है, ये जो आगे की प्रक्रिया है वो हम आपको बता रहे हैं।
अब यहाँ पे नीचे आओ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं की सुविधा की आयोग वेबसाइट पे बताया गया था कि यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन करते हो तो बीएलओ की आईडी पे जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन है, मैं बता देता हूँ। नीचे आता है भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग, ये मेन पॉइंट है यहाँ पे मतदाता सूची के मिलान के लिए। देखिए जो SIR वाली सूची थी, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची से मिलान के दौरान ऐसे प्रकाशन में तथ्य आए हैं कि किसी व्यक्ति का जो नाम है, मतलब दो जगह है, एक नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में होने के बाद दूसरी जगह अगर कहीं पे भी मैच कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट टू द इस तरह से दिया गया रूल और रेगुलेशन, जहाँ से जो भी है तो उससे ये डिफाइन होता है, उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक से ज़्यादा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों में निर्वाचक के रूप में दर्ज है तो उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में वैध माना जाएगा जहां वह समान रूप से निवास कर रहा है। अगर कहीं 2-3 जगह है तो वो जहां पे वर्तमान में निवास कर रहा है वही उसका वैध माना जाएगा, बाकी को रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंतिम पूरक सूचियों की सूची तैयारी और कंप्यूटरीकरण। ये है 10वां अध्याय, जिसमें से मेंशन है कि जो अंतिम पूरक सूचियां होंगी उसका कैसे किया जाएगा। देखिए दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात एक पूरक सूचियों के निम्नलिखित में 3 शीर्षक में वर्गीकृत करके तैयार की जाएगी। यहाँ पे संबंधित क्षेत्र के बीएलओ एवं पर्यवेक्षक, बीएलओ और पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर द्वारा सुंदर एवं स्वच्छ हस्तलिखित में तैयार कराया जाएगा। तत्पश्चात उनकी कंप्यूटर में डेटा एंट्री कराई जाएगी, यानी बीएलओ और पर्यवेक्षक के माध्यम से वो लिखित कराया जाएगा। उसके बाद उनका एक प्रिंट आउट लेकर बीएलओ तथा पर्यवेक्षक की उनकी प्रूफिंग कराई जाएगी, यानी वो जांच करेंगे। अगर वो सब कुछ शुद्ध होता है कंप्यूटर में संशोधन करा लिया जाएगा, अगर कोई दिक्कत होती है संशोधन कराया जाएगा, यानी बीएलओ और जो पर्यवेक्षक हैं वो तैयार करेंगे। इसमें 3 सूची होंगी परिवर्धन, जिसमें से उसका मतलब है परिवर्धन सूची यानी एडिशन, यानी निर्वाचन में नाम छूटे हुए लोगों के व्यक्तियों के सम्मिलित किए जाने के। दूसरा है संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन का है। संशोधन सूची तात्पर्य यह है कि निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों की प्रविष्टि में किसी प्रकार के संशोधन किया गया हो तो उनकी सूची। और तीसरा है विलोपन यानी डिलीशन। विलोपन सूची का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से कुछ व्यक्तियों के नाम विलोपित कर दिए गए तो उनके बारे में यहाँ पे इस तरह से मेंशन है। अब यहाँ पे नीचे ऐसी सूचियों का अंतिम प्रिंट लेकर उनके प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मोहर लगाकर हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यह सूचित निर्वाचक नामावलियों के पूरक सूचियों को होगी और इन्हें अंतिम रूप से कंप्यूटर में अंतिम मूल निर्वाचक तथा यथा समय कर दिया जाएगा। इसके उपरांत नामावलियों की 30 फोटो स्टेट प्रतियां तैयार कराई जाएंगी। तो इस तरह से जो कंप्लीट था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यानी अब आपको ये बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपने टाइम ड्यूरेशन के बीच में अपने फॉर्म नहीं भरा तो आपको जल्दी से अपने पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर और बीएलओ से कांटेक्ट करना है। अगर प्रपत्र 2 या डिलीटेशन कुछ भी करना है तो अभी उसका निस्तारण हो रहा है और उनसे मिलकर आप अभी एडिशन भी करवा सकते हो, तो आपको तुरंत अपने बीएलओ से कांटेक्ट करना है। पंचायत चुनाव संबंधित आगे नेक्स्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।